फिर भी ये सोचता है मेरे गुरु जी ना रोएं, ये बीटे ना गिरे भगवानों पे। नहीं समझे क्या? अरे विष्णु भगवान से तो बड़ा कोई देवता नहीं, क्या लक्ष्मी की कमी आ जाएगी? बल्कि जहां मर भी रहे होंगे पैसे वो भी बोलने लग जाएंगे ले जाओ हमें, जो देने वाला भी नहीं था। क्योंकि इससे बड़ा कौन देवता है? लक्ष्मीपति है या नहीं? नहीं समझे क्या? कहीं सोचेंगे हमारे मरे हुए पैसे कहीं से आएंगे, फिर हम सोचेंगे, तब तक गिरती रहे बीटे भगवान पे। और कोई सोचेगा अपने लिए भी तो कहीं से मांगता है जब तू कार्य करता है। नहीं समझे क्या? क्या पता जिसने सेवा की है या सेवा का संकल्प लिया है, चलो जागलान कोई लगा लो। नहीं समझे क्या? गुरु जी के लिए मांग रहा हो कि मेरे पिता की आत्मा दुख रही है। नहीं समझे क्या? दुआएं मिलती है नहीं? अरे मिलती है नहीं? नहीं समझे क्या? मांगेगा कौन? जो गुरु प्यार के सहारे जीता है, जिसे ये लगता है मैं परिवार को छोड़ सकता हूं, बच्चों को छोड़ सकता हूं, संसार को छोड़ सकता हूं, मैं गुरु प्यार को नहीं छोड़ सकता। ये निशानी होती है अरे ऐसे बच्चों की। वो क्या सोचते हैं? हम अपने लिए भी तो मांगते हैं। हमारे गुरुदेव किस प्रकार खुश हो सकते हैं, उनकी चिंता कैसे दूर हो सकती है। हम अपने गुरु की चिंता को दूर करने के लिए भी मांग के देखें। देखो सतगुरु महाराज जी कैसे तुम्हें सुखों के झूलों में झुलाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। क्यों भाई, क्या मैं जागलान से कम प्यार दे रहा हूं क्या आपको? नहीं समझे क्या? है कितनों के अंदर आई क्यों नहीं आई वो तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, और जिनके अंदर आई होगी वो तुम्हारी आत्मा जानती है। उससे मुचमुची नहीं मारनी चाहिए, उन्होंने तो दे देना चाहिए। नहीं समझे क्या? अब मान लिया 2 लाख का खर्चा, 2.5 लाख का खर्चा हो, और संकल्प आ गया हो किसी के अंदर 5 के या 7 के, तो 10 लाख इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने उनके हृदय में बोला, उन्होंने संकल्प ले लिया। तुम्हारा तो लगेगा, यदि गुरु चरणों में चढ़ा देंगे तुम्हारा तो लगेगा ही। लो पिता, हमारा भी संकल्प था, हमने भी गुरु चरणों में चढ़ा दिया। तुम्हारे अंदर गुरुजी ने बोला तुम मुचमुची क्यों मारते हो? गुरुजी ने किसी का नाम लेके नहीं कहा, तुम्हारे हृदय में आया है तो गुरुजी तो बोलते हैं, हृदय में नहीं बोलते क्या? हाँ, प्रगट भी जहां खुश होते हैं, किसी को अपना निजी बच्चा समझते हैं, बोल देते हैं कई बार। लेकिन कई बार गुरुजी किसी के हृदय में भी बोल देते हैं। क्यों हो? बात तो ठीक है, मैंने करना चाहिए। हाँ, जब तुम्हारे अंदर संकल्प आ गया तो उस बात में मुचमुची मारनी चाहिए? नहीं मारनी चाहिए। तो हो सकता है ऐसे हो, उन्होंने मुचमुची नहीं मारनी चाहिए। नहीं समझे क्या? गुरुदेव सभी के हृदय को जानने वाले हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? मैं तो यही बात कहने जा रहा था आज आपको कि जो गुरुदेव को खुश देखने की कोशिश करता है उससे खुशी कभी भी दूर हो ही नहीं सकती है। हाँ, नहीं समझे क्या? कभी दूर हो सकती हैं क्या? हाँ, अरे बोलो, हो सकती हैं क्या? हाँ, नहीं हो सकती। तो भाई मेरे, गुरु अपने मन की बातें करे, वो प्रवचन नहीं होता क्या? वो भी प्रवचन होता है। हाँ, नहीं समझे क्या है? और यदि तुम गुरु के मन की बात ही ना सुने तो समझो प्रवचनों का असर हुआ ही नहीं तुम्हारे ऊपर। क्योंकि जब प्रवचनों का असर होता है तो गुरु की मन की बात इंसान क्या सोच लेता है? ये सेवा तो मुझे मिल जाए। हाँ, नहीं समझे क्या? और कुछ ये देख के संकल्प भी कर लेते हैं, चलो ये सेवा तो मुको ने कर ली, अपने मन के संकल्प को पीछे हटा देते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? और कुछ क्या सोचते हैं, मेरी तो लगेगी जो मैंने संकल्प कर लिया, काश की ये सेवा मुझे मिल जाए। हाँ, नहीं समझे क्या है? काश की किसी महोत्सव की, गुरु भंडारे की ड्यूटी मुझे मिल जाए दरबार से।
मैं कितना सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। और यहाँ दौड़ते हैं, 5-7 दिन पहले कभी कोई ड्यूटी ना लगा दे। मैंने तो बंद कर रखी है नहीं, मैंने तो बोल रखा है कभी किसी की जन्मोत्सव पे ड्यूटी मत लगाओ। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ बिल्कुल भी ना लगाओ। ड्यूटियां लगा करके क्या जन्मोत्सव मनाना है? ये तो जिन्होंने मनाना है मनाए, मेरे तो आशीर्वाद है। हाँ नहीं समझे क्या? है वो किसी तरीके से मनाए, वो उनका काम है। ना मनाए वो भी उनका कार्य है, मनाए वो भी उनका कार्य है। और गुरु दरबार में मनाएंगे तो आएंगे। आप महाकाल पे इतनी दूर जाओगे, हमारे पास ये रास्ते का खर्चा नहीं पूरा होता। कम खर्चा होगा तो आपको बधाई देने के लिए आएंगे हम, ज्यादा खर्चा होगा तो नहीं जाएंगे। महाकाल कौन जाता है इतनी दूर? नहीं समझे क्या? अब की बार यहाँ पहले तो हम आपकी आरती यहाँ, अब महाकाल पे जाके आरती करवाओगे तुम। इतना खर्चा हमारे पास नहीं है। क्या बोला? हाँ नहीं समझे क्या? है क्या बोला रे? इतना खर्चा हमारे पास नहीं है। यहां होता तो आपको बधाई देने आते। आज आप जाकर के उज्जैन में अपना जन्मदिन मना रहे हो, कल को कहेंगे मैं तो विदेश में मनाऊंगा। नहीं समझे क्या? हाँ यहां मनाओगे तो यहां जितना खर्चा तो हमारे पास है, अफोर्ड कर सकते हैं। अब बाहर जाके मनाओगे, वहां हम आपके साथ नहीं जा सकते। हाँ नहीं समझे क्या? बधाई लेनी हो तो यहीं मनाओ अपना जन्मदिन। हाँ नहीं समझे क्या? यहां तो आ जाएंगे हम, क्योंकि कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। बाहर जाएंगे तो पैसा खर्च होता है। जन्मदिन बधाई देना बहुत महंगा पड़ेगा हमें, बधाई देना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। और जो ये सोचता है कितना ही महंगा पड़ जाए, गुरु प्यार तो इससे भी ज्यादा महंगा होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ नहीं समझे क्या? है और फिर गुरु जी का 16 तारीख को जन्म दिवस आया, तो महाकाल उस पे नहीं आ सके तो फिर क्या है? चलो मान लेता हूं जिनके सभी पे पैसा भी नहीं होता, कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं। ये दृष्टांत मेरा उनके लिए था जो सक्षम है जाने के लिए, जिन पे है पैसा उज्जैन तक जाने के लिए। कुछ बच्चे बाकी गरीब होते हैं, उनके पास जाने के लिए नहीं होता, तो वो 16 तारीख को आ जाए कि चलो अब की बार तो दूर चले गए गुरुजी, 16 तारीख को आते हैं। कहीं सोचेंगे चलो छुट्टी। नहीं समझे क्या? इसे गुरु प्यार कहते हैं। नहीं समझे क्या? है कोई बोलता है तुझे गुरु जी से कितना प्यार है, तो अपनी आत्मा से पूछ ले। नहीं समझे क्या? है और कहीं क्या सोचेंगे कि मैं तो नहीं जा सकता। चलो जितनी समर्थ्या है, देखो समर्थ्य से बाहर करना भी नहीं चाहिए। और यदि गुरु प्यार कूट कूट के हो जाता है भाई, वो तो रह भी नहीं पाता। चाहे उसको गुरु भी ये कहे कि नहीं करना ये, फिर वो कहेगा मैं तो अपने गुरुदेव के लिए करूंगा। हैं जैसे जागलान बेटे जैसे सोचते हैं भाई कुछ भी करना पड़े, घर बार बेचना पड़े, मैं तो अपने गुरुदेव के लिए करूंगा, मैं तो रह नहीं सकता। वो तो पता नहीं गुरुजी कौन सी चाबी लगा के रखते हैं ऐसे बच्चों को, वो तो गुरुजी जाने। नहीं समझे क्या? लेकिन कहीं ये तो सोचेंगे कि अब की बार गुरु यात्रा मेरी ओर से। नहीं समझे क्या? चाहे इसमें कितने भी खर्च आए, कम से कम गुरु परिवार की, गुरु जी की तो यात्रा मेरी ओर से। नहीं समझे क्या? वो नहीं भी जा पाते, घर बैठे फल तो उसका भी मिल जाता है। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? है भाई मेरे, आप ये सोच लो गुरु दरबार में क्या चल रहा है, कितने खुशी से हैं। कुछ बच्चे 5-7% जो खुशी से दरबार में सेवा करने वाले हैं, मुझे पता है उनका भी, दुआएं भी हैं मेरी, रक्षित भी है वो परिवार। अब माता जी की समाधि पे यज्ञ करने के लिए कहते हैं, या गुरु जन्म दिवस पे यज्ञ करने के लिए कहते हैं। इतने पैसे लेते हैं भाई,
जितना यज्ञ में खर्च आता है। सच्चाई है, देखो कोई इसमें बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, उसमें भी कितने मेंबर निकलते हैं, मुश्किल से 30-40 परिवार निकलते हैं, और वो परिवार के लिए एक एक की ड्यूटी लगाते हैं। और जुड़े हुए कितने परिवार हैं गुरु जी के साथ में? तो ना मात्र के हुए ना, क्या गुरु प्यार हुआ ये? हाँ, नहीं समझे क्या कि गुरु जन्मोत्सव पे या अपने मैं जननी माता पे वो श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ के माध्यम से हम गुरु चरणों में यज्ञ की ड्यूटी भी ना संभाल सके, और जगह अपने घर में करा लेंगे, उसको बड़ा समझ लेंगे, गुरु दरबार की पूजा को कुछ नहीं समझेंगे। तो बोलो 30-40 से ऊपर नाम नहीं आते, क्यों? उनको मैं कम प्यार देता हूं क्या? हाँ ना, कोई मतलब ही नहीं समझता। और दरबार के सेवक यहां तक भी कहते हैं कोई बात नहीं, ये करा लो, ये भी जब मर्जी दे देना, आप संकल्प कर लो। वो संकल्प भी नहीं करते, आखिर देना तो पड़ेगा ही, आखिर उसका फायदा भी तो तुम्हें ही मिलेगा, ये का फायदा भी तो तुम्हें ही मिलेगा, कर तो तुम अपने लिए रहे हो। हाँ, नहीं समझे क्या? इस प्रकार की सोच हो रही है उनकी, जो गुरुजी को अपने पीछे लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, जो गुरुजी को अपने हिसाब से अपने पीछे चलाना चाहते हैं। क्या प्राप्त करेंगे रे वो? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, क्या प्राप्त करेंगे वो? कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? अब पिछले बारी 2019 में मेरे पास 14 पाठ आए जिन्होंने कराए, मैंने तो मना नहीं किया था 2019 में। हाँ, नहीं समझे क्या? चलो गलती माफ, आगे तो सुधारे, मैंने मना तो नहीं किया था। क्यों भूल गए भाई? जब एक परिवार की ड्यूटी लग रही है, 2 नहीं करा सकते गुरुजी के नाम से तो करा लो दरबार में पाठ। हाँ, नहीं समझे क्या? तो सोच लेनी चाहिए बात। हाँ, नहीं समझे क्या? तो अपने आप ही हम पता क्या सोचते हैं, सुरजीत कौर ने तुम्हें नहीं कहा, गुरुजी ने तुम्हें नहीं कहा, संचालक जी ने तुम्हें नहीं कहा, गुलशन बेटे ने तुमने नहीं कहा, मुच्ची मारो। अरे जो संकल्प लिए है, गुरुजी की वाणी माननी है, तो कम से कम बैठ के तो सोचो। हाँ, नहीं समझे क्या? अब कुछ ऐसे आते हैं जो सोचते हैं पाठ बहुत अच्छा हो रहा है, वो ये नहीं सोचते कि ये अच्छी चीज में हम भी शामिल हो। गुरु दरबार में कोई अच्छी चीज चल रही हो, पाठ चल रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, यदि तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो इंसान में यदि समर्थ्य है, वो कर सकता है, तो उसे भी संकल्प लेना चाहिए, मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। कह करके क्या कराना किसी से? और मैं तो कहता हूं जो गुरु प्यार से जुड़े रहना चाहते हैं, उन्होंने गुरु वाणी को आदर देना चाहिए अपने मन में। ताकि गुरु भी तुम्हारा कहना माने, जो तुम अरदास करें, और गुरु चरणों में बैठना, गुरु वाणी सुनना, वो जो है हमारा सफल हो जाए। हाँ, नहीं समझे क्या है? वो हमारा सफल हो जाए। अब कईयों का प्रेम टूट जाता है भाई, या घर बैठ जाते हैं। सीधा मतलब क्या है? तुमने गुरुजी से रिश्ता तो जोड़ा नहीं, ना माता वाला, ना पिता वाला, ना दादा वाला। अगर जोड़ते, तुम्हारे घर में कोई कमी आ जाती है या नुकसान हो जाता है, आप अपने दादा को, माता पिता को दूर कर देते हो क्या? बोलो, दूर कर देते हो क्या? तुम्हारे घर में कष्ट आ गया, तुमने गुरुजी को दूर क्यों किया? रिश्ता कहां जोड़ा तुमने? अपनी पहचान अपने आप करो। ना माता का जोड़ा, ना पिता का जोड़ा, ना दादू का जोड़ा, रिश्ता तो जोड़ा ही नहीं।
रिश्ता जोड़ा तो तुम्हें ब्रह्मांड में कोई बंद ही नहीं कर सकता था। तुम बंद हुए, तुमने रिश्ता नहीं जोड़ा, सच्चा नहीं जोड़ा, है नहीं समझे क्या? सच्चा कोई रिश्ता जोड़ लेता है तो वो क्या है? जैसे अपने माता पिता कभी दूर नहीं किए जा सकते, जन्म देने वाले, नहीं समझे क्या? तो गुरु पिता क्या किसी का बुरा चाहते हैं? गुरु पिता क्या किसी का नुकसान चाहते हैं? नहीं समझे क्या है? कई बार होनहार ऐसे चलती है तो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। गुरु प्रेम में तो कभी कमी नहीं नोट करनी चाहिए, नहीं समझे क्या? भी फिर रिश्ता तुमने जोड़ा होता तो गुरु प्यार को कैसे छोड़ दिया तुमने? गुरु जी को कैसे छोड़ दिए तुमने? रिश्ता तो जुड़ा ही नहीं। अब पीछे गलतियां होती हैं तो आगे तो देखना चाहिए तुमने कुछ रिश्ता जोड़ा है या नहीं। अगर जुड़ गया तो तुम्हारे से गुरु प्यार का रिश्ता कभी छूटेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने जोड़ लिया, सच्चा जोड़ लिया। नहीं समझे क्या? हाँ, वही प्रेम टूटता है जो सच्चा नहीं जुड़ता। जो सच्चा जुड़ता है ना वो देवता से टूटता ना गुरु से टूटता। कई बार कहते हैं ना हम तो टूट गए भाई, हम नहीं मान जाते। अरे तुम जुड़े ही कब थे? क्योंकि जुड़ जाते हैं वो तो कभी टूटते ही नहीं है। टूटते ही वही हैं जो जुड़े ही नहीं थे। नहीं समझे क्या? है परसेंटेज का अंतर होता है बस थोड़ा बहुत। नहीं समझे क्या? वो जैसे पुच्छे लेने वाले आते हैं ना, घूमते हैं, नहीं समझे, वो हाल होता है उनका। और ये अंदर दरबार किसके लिए है? जो गुरु जी के बच्चे हैं, जो गुरु जी का प्यार प्राप्त करते हैं, जो गुरु जी के योग्य हैं, उन्हीं के लिए अंदर ये बैठक में। संसार को तो यहां बैठाना भी नहीं चाहता, अलाउ भी नहीं है, बाहर लिख रखा है। यहाँ ये थोड़ा ना जो मर्जी आके बैठ जाए। और गुरु जी का प्रवचन उनके लिए है जो गुरु जी के हैं।